5.4 चौथी कहानी ईदगाह। ईदगाह 1933 में रचित ईदगाह 1933 में रचित प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन पहली बार चांद पत्रिका में हुआ था। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर रचित हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कथासार। ईदगाह में दो ही मुख्य चरित्र हैं, अमीना और हामिद। अमीना हामिद की दादी है, वह उसका पालन पोषण करती है। हामिद के पिता और माता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व अमीना के सिर पर ही है। कहानी का प्रसंग ईद का है। रमजान के रोजों के लंबे इंतजार के बाद आज ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी में हैं। सभी बच्चों के पास पैसे खर्च करने के लिए हैं, किंतु अमीना परेशान है कि हामिद को पैसे कैसे दे। अंततः वह उसे 3 पैसे देकर भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी पसंद के खिलौने, मिठाइयाँ खरीदते हैं, रेवड़ियाँ भी खरीदते हैं, किंतु हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं। वह काफी सोच समझकर अंततः एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसे बार बार याद आता है कि खाना बनाते समय उसकी दादी का हाथ जलता है। उसका चिमटा देखकर अमीना सिर पर हाथ मारने लगती है या सिर पीटने लगती है और हामिद अपराधी भाव से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। इसके बाद प्रेमचंद अपनी एक विशेष टिप्पणी के साथ कहानी समाप्त करते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई। संवेदना। ईदगाह की संवेदना कई वजहों से हिंदी साहित्य की चर्चा का विषय रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म अंकन है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेते हैं और उन्हें बड़ों की तरह जिम्मेदार भरा व्यवहार करने को मजबूर करते हैं। हामिद का चिमटा खरीदना हामिद का बड़प्पन है, किंतु सामाजिक व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। जो समाज बच्चों के बचपन की रक्षा न कर सके, उसमें हर संवेदनशील बच्चा हामिद की तरह उम्र से पहले बड़ा होने को बाध्य हो जाता है। स्पष्ट है कि ईदगाह में प्रेमचंद की मूल चिंता आर्थिक धरातल पर सामाजिक असमानता को लेकर है। शोषण पर आधारित व्यवस्था में हाशिए पर चले गए लोगों के जीवन के कष्टों एवं विडंबनाओं के चित्रण, वे समाज में गैर बराबरी उत्पन्न करने की आर्थिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं। अपने इस रेखांकन को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेमचंद आरंभ में ईदगाह में नमाज पढ़ जाने का चित्र उपस्थित करते हैं, जहां सब बराबर हैं। लेकिन वास्तविक व्यवहार की दुनिया, हामिद और उसके दोस्तों की दुनिया में ऐसा नहीं है। ऐसा करके वे कंट्रास्ट प्रस्तुत करते हैं, जहां वास्तविकता और साफ दिखाई पड़ती है। ईदगाह में नमाज के दृश्य और शेष कहानी से यह भी ध्वनि होती है कि हमारे समाज में सिद्धांत एवं व्यवहार की दुनिया के बीच गहरी खाई है। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंचती है। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत एवं बहस के माध्यम से प्रेमचंद व्यंग्यात्मक अंदाज में भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप आदि पर चोट करते चलते हैं। उदाहरण के लिए यह है, कांस्टेबल पहरा देते, तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। इस कहानी में धर्मनिरपेक्षता की भावना भी आध्यात्म व्यंजित हुई है। प्रेमचंद जितनी आत्मीयता, गहराई एवं विश्वास के साथ एक मुस्लिम घर में प्रवेश करते हैं, वह एक रचनाकार की सांप्रदायिकता विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। इन पक्षों के अतिरिक्त इस कहानी की संवेदना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भारतीय समाज में आत्मीय सामाजिक संबंधों की उपस्थिति है।
भारतीय समाज में गांव के अलग-अलग परिवारों के बीच जो घनिष्ठ संबंध होता है, उसे यह कहानी संकेतित करती है। अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताओं के लिए लोग निसंकोच दूसरे परिवारों में जाते हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रही है। पारिवारिक संबंधों के विस्तार को व्यंजित करता है। शिल्प। इस कहानी का शिल्प सीधा, सहज किंतु रोचक है। कहानी की शुरुआत ईद के लंबे वर्णन से हुई है, जो गैर मुस्लिम पाठक को भी ईद का मर्म समझाने के लिए पर्याप्त है। कथानक यूं तो सरल है, किंतु इसका विकास बच्चे के आपसी संवादों व ऐसी मजाक से किया गया है, जिसने कहानी की रोचकता को बढ़ाया है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग तो बेहद रोचक बना पड़ा है, जिसे प्रेमचंद ने अदालत के मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया। चरित्र योजना सरल है, किंतु हामिद और अमीना के चरित्रों की गहराई और द्वंद्वात्मकता पाठक की संवेदना को झकझोरने के लिए पर्याप्त है। समग्र रूप से कहें तो ईदगाह प्रेमचंद की बेहतरीन कहानियों में से एक है। इसका कारण बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग और सामाजिक संस्कृति तो है ही, यह भी है कि इसे पढ़कर समाज की एक गंभीर समस्या के प्रति पाठक अपनी जिम्मेदारियां महसूस करने को बाध्य हो जाता है। आगे और बहुत सी कहानियां आने वाली है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं।